जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। जी हाँ, आज वो बीते हुए दिनों में हम बात करेंगे लीना चंद्रवरकर जी की, जिन्होंने जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ झेली, पर उन्होंने ये ठान लिया कि वो संघर्ष करती रहेंगी और अपने जीवन को जीती रहेंगी। चलिए बात करते हैं लीना जी के विषय में। 1960 और 1970 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री लीना चंद्रवरकर जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त सन 1950 को। वो एक कोंकणी मराठी बोलने वाले ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी और उनके पिताजी श्री श्रीनाथ चंद्रवरकर जी इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। लीना जी ने फेयर के फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जब वो मात्र 15 साल की थी और उस कॉन्टेस्ट में वो रनर अप रही थी, क्योंकि उस साल का कॉन्टेस्ट जीता था राजेश खन्ना जी ने और फरीदा जलाल जी ने। उसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग के असाइनमेंट किए और फिल्मों में डेब्यू करने के लिए किसी अच्छी फिल्म का इंतज़ार करती रहीं और ये मौका दिया उन्हें सुनील दत्त साहब ने, जिन्होंने उन्हें 1968 में फिल्म मन का मीत में मौका दिया और इस फिल्म के लिए उनकी मेंटोर थी नरगिस जी। नरगिस जी ने ही उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में सारी की सारी ट्रेनिंग दी, जैसे कि हिंदी भाषा, मेकअप, ड्रेस और ड्राइविंग, नॉन क्लासिकल डांस आदि लीना जी को नरगिस जी ने ही सिखाया। लीना जी ने कभी भी बिकनी आदि वल्गर ड्रेसेस में कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव थी। लीना जी ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर सुपर डुपर हिट रही। 18 दिसंबर सन 1975 को उन्होंने गोवा के पहले मुख्यमंत्री के पुत्र सिद्धार्थ बांदोडकर जी से विवाह किया, जो एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन दुर्भाग्य का खेल देखिए कि सिद्धार्थ जी विवाह के 10-12 दिनों के अंदर ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल वो अपना रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और दुर्घटनावश उससे गोली चल गई जो उन्हें लगी। उसके बाद उन्होंने जीवन के लिए लगभग 1 वर्ष तक संघर्ष किया और 7 नवंबर 1976 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद लीना जी डिप्रेशन में चली गईं। वो बहुत उदास रहने लगी और किसी से मिलना जुलना उन्होंने छोड़ दिया। तब उनके पिताजी उन्हें अपने साथ ले आए और उन्हें दोबारा फिल्में करने की सलाह दी। सिद्धार्थ जी की मृत्यु के समय लीना जी केवल 25 वर्ष की थीं और उनके आगे बहुत लंबा जीवन पड़ा था। उसी समय फिल्मों के शूटिंग के समय उनकी मुलाकात हुई किशोरदा से, यानी किशोर कुमार साहब से। किशोर कुमार जी की पहले भी 3 शादियां हो चुकी थीं। किशोरदा की पहली शादी हुई थी रूमा जी से और फिर उसके बाद उन्होंने विवाह किया था मधुबाला जी से और इसके बाद उन्होंने मधुबाला जी की मृत्यु के बाद विवाह किया था योगिता बाली जी से। इसके बाद किशोरदा ने लीना चंद्रवरकर जी से विवाह कर लिया और दोनों बहुत खुश रहे। उन दोनों का एक बेटा भी हुआ, सुमित कुमार जी। लेकिन लीना जी तो शायद संघर्ष करने के लिए ही जन्मी थी। सुखद वैवाहिक जीवन के बावजूद 7 वर्ष बाद किशोरदा की मृत्यु हो गई। लीना जी फिर से एक बार अकेली हो गईं, लेकिन अब की बार उनके पास सहारे के लिए उनका बेटा था
और उनके बड़े बेटे भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, यानी अमित कुमार जी। लीना जी ने अपने बेटे सुमित कुमार जी के म्यूजिक एल्बम के लिए लिरिक्स भी लिखे हैं। उनकी फिल्में तो प्रसिद्ध थी ही, उन पर फिल्माए गए गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। जितेंद्र जी के साथ उन पर फिल्माया गया फिल्म हमजोली का गीत ढल गया दिन हो गई रात, जाना है जाने दो बहुत फेमस हुआ था और आज भी फेमस है। और इसके साथ राजेश खन्ना जी के साथ फिल्म महबूब की मेहंदी के गाने तो आज भी सुपरहिट हैं। कौन नहीं गुनगुनाता है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, या फिर नींद नहीं आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में, या फिर फिल्म मनचली के गाने जो उन्होंने की थी संजीव कुमार जी के साथ, ओ मेरी मनचली कहाँ चली। सन 2015 में लीना जी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हुआ ये था कि सन 2015 में एक अवार्ड शो के दौरान एक बहुत ही वरिष्ठ वकील ने उन्हें एक्सीडेंटली किस कर लिया था। इस बात को मीडिया ने बहुत उछाला और बहुत कंट्रोवर्सी हुई। इस पर लीना जी ने कहा था कि ये एक सिंपल जेस्चर था और वो उनका बहुत सम्मान करती हैं। वैसे भी विदेशों में तो ये बहुत सामान्य सी बात है। यूं तो लीना जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म महबूब की मेहंदी और मनचली मेरी विशेष प्रिय हैं और मैं इनकी स्टोरी भी आपको अवश्य सुनाऊंगी। तो लीना जी की जीवन यात्रा से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जितना दुख आए या चाहे जितनी परेशानियां आए, फिर भी जिंदगी को जीना तो पड़ता ही है, जैसे कि लीना जी ने अपने जीवन में किया। लीना जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने बेटों के साथ जीवन को एंजॉय करती रहें। मूवीज की सनीमा बाजी परिवार की तरफ से लीना जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।